नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएस हिस्ट्री टॉक में। और आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम आज जो है वो राजस्थान के जो अपने 4 पार्ट हो चुके हैं, कक्षा 6 के अपने जो 4 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, उनसे रिलेटेड अपने लगभग 104 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं और उन 104 क्वेश्चंस को लेके हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो सवाल रहता है कि राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई आपको बतानी है। तो यहाँ पे मैं जो है वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, डायरेक्ट उनका उत्तर बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे, उतना समय नहीं है हमारे पास में। तो देखिएगा, इसका उत्तर जो रहेगा 5920 किलोमीटर रहेगा, आप सबको ज्ञात होगा। अगला सवाल है कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है लगभग 10.41, यानी 10.41% पर यह फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसकी राजस्थान की ही सिर्फ लंबाई पूछी गई है, तो वो है 1070 किलोमीटर। चलिए, अगला सवाल है कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम आपको बताना है। तो वो है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है, जिसका निर्धारण सन 1947 को किया गया था। चलिए, अगला 5वां सवाल है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो राज्यों की जो संख्या है हमारे देश में वो है लगभग 28। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग अलग बने हैं, उसके बाद में जो है वो जो है यहाँ पे 28 जो है उनकी संख्या रह जाती है। चलिए, अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा है भाई, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो माना जाता है। पहले जो था वो मध्य प्रदेश था, लेकिन सन 2000 के बाद में जो है ये जो है वो राज्य बन गया था। चलिए, अगला सवाल है कि भारत राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो सबसे बाद की बात यहाँ पर की गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो किस जिले में होता है। तो देखिएगा, वो जिला है जैसलमेर, यानी बाद में सूर्य उदय जैसलमेर में होता है और सबसे पहले सूर्यास्त जो होता है, सॉरी, बाद में जो सूर्यास्त है वो कहाँ पे होता है, जैसलमेर में। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो वो होता है धौलपुर में। धौलपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है और सबसे पहले यहाँ पर अस्त भी होता है। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा, सॉरी, बड़ा व छोटा जिला। तो देखिएगा, सबसे बड़ा जो जिला है वो है अपना, बड़ा जो है वो जैसलमेर है और छोटा जो है, छोटा जिला जो है वो है धौलपुर। तो धौलपुर सबसे छोटा है, जैसलमेर सबसे बड़ा है। अगला सवाल है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति है। तो देखिएगा, अवस्थिति आपको बतानी है, उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है भारत के, और इसकी जो स्थिति है वो आपको बतानी है। तो देखिएगा वो क्या है, इसकी जो यहाँ पे देखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर है। तो उत्तरी और पूर्वी, उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए यहाँ पे उत्तर पूर्वी आया है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बिल्कुल सरल सा जवाब रहेगा, एशिया महाद्वीप है। चलिए, अगला सवाल है कि राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है। तो देखिएगा, राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है वो स्थित है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है, उत्तर पश्चिमी भाग में जो है वो अपना राजस्थान स्थित है। अगला है कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित हैं। तो ये सब आते हैं कोटा संभाग में। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है। तो कितनी है भाई, पड़ोसी राज्यों की जो संख्या है वो है लगभग 5। तो 5 अपने पड़ोसी राज्य है। अगला है कि राजस्थान में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब से कब तक चली थी। तो एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1956 तक चली थी। चलिए, अगला सवाल है कि ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से लगती है। तो वो है एकमात्र मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो अपने राजस्थान के 10 जिलों के साथ में लगती है और मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश भारत राजस्थान के साथ में लगती है। चलिए, अगला सवाल है 17वां कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा राज्य और देश दोनों को लगती है। तो 2 ऐसे जिले हैं, एक तो अपना गंगानगर है और दूसरा है अपना बाड़मेर। गंगानगर की देखो यहाँ पे पंजाब और पाकिस्तान के साथ में लगती है, जबकि बाड़मेर की जो है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ में लगती है। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि बांसवाड़ा किस संभाग का भाग है। तो बांसवाड़ा जो है वो माना जाता है उदयपुर संभाग का हिस्सा।
चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान के जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनको लगभग बांटा गया है 7 संभागों में। कितने बांटा गया भाई? 7 में। अगला है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? तो कितना है भाई? 826 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है आप सबके लिए कि महाकाव्यकालीन राजस्थान में कितने जनपद थे? तो महाकाव्यकालीन राजस्थान में जो है लगभग 4 जो है वो जनपद माने जाते हैं, जिनमें जांगल है, मत्स्य है, सूरसेन है और मरुकांतर है। अगला है कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो क्या थी? तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो है विराटनगर। अगला है कि कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हाड़ौती। अगला हमारा 24वां सवाल है कि जांगल जनपद की राजधानी क्या है? तो वो है अहिछत्रपुर। कौन सी है भाई? अहिछत्रपुर है। चलिए अगला सवाल है कि यादव वंश के जो बलराम और श्री कृष्ण थे उसका संबंध जो है वो किस जनपद से माना जाता है? तो वो है अपना जांगल जनपद। जांगल जनपद में जो है वो बलराम और श्री कृष्ण का संबंध बताते हैं कि वहां से ये गुजरे थे। जब मथुरा जा रहे थे तो ये जांगल प्रदेश से गुजरे थे। ठीक है। चलिए तो आप सबको बता दें कि हम यहाँ पर जो है ग्रेड 3 रीट मेंस की जो परीक्षा होने वाली है उसमें राजस्थान अध्ययन को लेके जो प्रश्न बन रहे हैं अपने, उन सब को लेके मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अपने यहाँ पर 25 सवाल हो चुके हैं और वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि प्रथम वेद कौन सा है? तो प्रथम वेद जो है वो माना जाता है ऋग्वेद। ठीक है। अगला है कि ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेरवाड़ा। चलिए अगला सवाल है कि जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? तो जयपुर और आसपास का जो क्षेत्र है उसकी भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी। ठीक है। चलिए 29वां सवाल है कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? शेखावाटी में देखो कौन कौन से आते हैं। शेखावाटी में अपने एक तो आता है अपने सीकर। कौन सा आता है भाई? एक तो सीकर आता है, एक चूरू आता है और एक आता है झुंझुनू। कौन सा आता है? झुंझुनू आता है। ठीक है। चलिए ये 3 जिले अपने शेखावाटी में शामिल हैं। चलिए अगला सवाल है कि सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन जनपद की जो राजधानी है वो है मथुरा। चलिए अगला सवाल है कि मालवा प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो मालवा में देखो 3 जिले आते हैं, टोंक है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है। ये अपने आते हैं मालवा प्रदेश के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल है कि सीवी जनपद की जो राजधानी है वो क्या थी? सीवी जनपद की जो राजधानी है वो है मध्यमिका। अगला सवाल है कि मौर्योत्तरकालीन राजस्थान में कितने जनपद थे? तो मौर्य काल जो था उसमें राजस्थान के जो जनपद हैं उनकी संख्या थी 4। एक था योद्धे, दूसरा अर्जुनयन, तीसरा मालव, चौथा सीवी। ये 4 जनपद ऐसे थे जो मौर्य कालीन जो राजस्थान था उसमें थे। ठीक है। चलिए अगला है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? तो वो कौन था? हसन खां मेवाती। अगला प्रश्न है कि बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में जो राजवंश था वो था सूरसेन। चलिए अगला सवाल है कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो मिलता है ऋग्वेद में, जो भारत का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला सवाल है 37वां कि प्राचीन काल में गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। कौन सा रहा है? मेवाड़। अगला सवाल है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो वो है अपना सूरसेन जनपद। अगला है 39वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा शिलालेख रावल समर सिंह के युद्ध की जानकारी देता है? तो वो है चिरवा शिलालेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 40वें नंबर का कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है नीमका थाना सीकर में। ताम्र संस्कृति की यह सभ्यता मानी जाती है। अगला सवाल है कि गणेश्वर सभ्यता में किस प्रकार की संस्कृति के जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता में ताम्र संस्कृति के जो प्रमाण हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है कि तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ताम्रपत्र। अगला है पृथ्वीराज विजय जो रचना है उसके लेखक कौन है भाई? तो वो है जयानक। और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? नयन चंद्र सूरी। अगला है अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है हमीर महाकाव्य में। अगला हमारा 46वें नंबर का क्वेश्चन है कि कानड़ देव प्रबंध रचना के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है पद्मनाभ।
अगला सवाल है 47वें नंबर का कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है कर्नल जेम्स टोड। चलिए अगला सवाल है कि सूर्यमल मिशन की रचना कौन सी है? तो सूर्यमल मिशन की जो रचना है वो है वंश भास्कर। अगला सवाल है कि वीर विनोद रचना के लेखक कौन है? तो वीर विनोद रचना के जो लेखक हैं वो है कवि श्यामल दास। अगला सवाल है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्रशस्ति। चलिए 50 सवाल हो चुके हैं यहाँ पे। सवाल आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी सवाल में आपके कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए 51 नंबर का सवाल है कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो वो है हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा की खुदाई जो किसके निर्देशन में हुई थी? तो वो हुई थी अमलानंद घोष के नेतृत्व में। सॉरी, खुदाई की हम बात करते हैं, खोज जो है वो अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन खुदाई जो है वो किसने की है? बीबी लाल और बीके थापर ने। चलिए अगला है कि अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं अपने को कालीबंगा से। अगला सवाल है कि बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो बेड़च नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसको कहा जाता है आहड़ या आघाटपुर। अगला सवाल है कि आहड़ नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 56 नंबर का सवाल है कि अशोक का भाब्रू जो अभिलेख है, शिलालेख है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था बैराट से। अगला 57 नंबर का सवाल है कि नाश्ता व पक्षी किस सभ्यता से मिला है? तो वो मिला है बैराट से। और किस सभ्यता में आपको 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की जो मुद्राएं हैं वो मिली हैं? तो वो मिली हैं बैराठ में। यहाँ पर अगला सवाल है कि बीजक की पहाड़ियों भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो भी है अपने बैराठ। अगला है कि किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? तो दो सभ्यताएं ऐसी हैं, एक है बैराठ और दूसरी है बालाथल। अगला सवाल है कि ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, अभी अभी सवाल आया था, तो वह है अपने गणेश्वर, नीमका थाना, सीकर। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो धातु थी वो थी तांबा। अगला सवाल है कि 10वीं व 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाने लगा? तो वो थी अपने आहड़ सभ्यता। अगली है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? एसीएल कार्लाइल को। ठीक है। 65वें नंबर का सवाल है कि कालीबंगा की सभ्यता वो किस नदी के किनारे है? तो वह है सरस्वती नदी के किनारे। और राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी घाटी में जो विकसित हुआ है? इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कालीबंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो वो जाता है ए घोष को, यानी अमलानंद घोष को। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो वो है अपने कालीबंगा। कालीबंगा ऐसी है जो जिसका राजस्थान में जो है वो हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। अगला सवाल है कि हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो वो है अपने हनुमानगढ़ राजस्थान में। सभ्यता के किस स्थल पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा में। चलिए अगला सवाल है कि प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति। चलिए अगला है कि 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है कालीबंगा से। अगला सवाल है कि कालीबंगा सभ्यता जो है कौन से काल की मानी जाती है? तो वो मानी जाती है अपने 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व की। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस स्थान से सैंधव कालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो मिले हैं? तो वो है अपने कालीबंगा। अगला है कि बालाथल जो है उसका उत्खनन किसने किया था? तो वो किया था वीएन मिश्र ने। चलिए 76 नंबर का सवाल है कि बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, तो उसे कहते हैं बीजक की पहाड़ी। अगला सवाल है 77 नंबर का कि किस पुरातात्विक स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैराट है। चलिए अगला सवाल है कि गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बैराट। अगला सवाल है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से जो पाया गया है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बालाथल। अगला है कि मध्यमिका नगरी जो किस जिले में है? इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है 81 नंबर का कि बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बालाथल जो सभ्यता है वो है अपने उदयपुर जिले में। अगला है कि राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तो वो है अपने बालाथल। अगले देखिएगा कालीबंगा पुरातत्व पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ऐसी कौन सी दिशा है भाई? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्वी जो भाग है वहां पर जुता हुआ खेत मिला है। अगला सवाल है कि किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो वह अपनी कालीबंगा। चलिए अगला सवाल है कि दुर्गीकरण के पुरा अवशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं बालाथल से। चलिए अगला सवाल है
कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो वो है सोंधी सभ्यता। 87वां नंबर का सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है। बागोर है अपने भीलवाड़ा में। और बागोर सभ्यता किस नदी के कांठे पर स्थित है भाई, तो वह है कोठारी नदी के। चलिए अगला 89वां नंबर का सवाल है कि प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं महासतिया। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं अपने बागोर से। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो वो रेड टोंक को कहा जाता है। और है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो है अपने काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, तो वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किस स्थल को धूलकोट कहा जाता है, तो वो है अपने आहड़। आहड़ जो सभ्यता है उसको धूलकोट भी कहा जाता है। अगला है कि बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है, तो यह मध्य पाषाण काल से। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वो है अपने भानगढ़। अगला है कि राजस्थान में किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है, तो वह अपने चाक्षु। अगला सवाल है कि सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह अपने झुंझुनू। चलिए अगला सवाल है कि रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था, तो वो था हनारेड। अगला है कि तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है, तो कहाँ है भाई, बाड़मेर में है। अगला सवाल है कि मकानों में 4 से 6 चूल्हे किस सभ्यता में देखने को मिलते हैं, तो वो है अपने आहड़ सभ्यता। अगला सवाल है कि आहड़वासी कौन सी कला में दक्ष थे, तो वो बर्तन बनाने की जो कला है उसमें सिद्धहस्त थे। अगला है कि 36 चांदी की मुद्राएं जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो प्राप्त हुई हैं अपने बैराट से। अगला सवाल है कि पत्थर की संदूक जो है वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली है बैराट से। चलिए आप सबके ये सवाल जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। इन सवालों में कहीं कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। 104 सवाल मैंने यहाँ पर किए हैं। और भी जो है वीडियोज़ में आपके लिए जल्द से जल्द जो है वो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो चलिए इसी प्रकार के वीडियोज़ के साथ में मिलते हैं एक नए अंदाज़ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।